प्रवृत्ति को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। शेयर मार्केट की एक मशहूर कहावत है, आटे में नमक स्वाद अनुसार और पोजीशनिंग साइजिंग औकात अनुसार। ये कहावत नेताओं पर भी सटीक बैठती है। चुनाव के वक्त नेताओं के बयान मर्यादा के अंदर ना हो तो नेताओं की तो मुश्किलें बढ़ ही जाती हैं। पार्टी को भी इसका नुकसान झेलना पड़ता है। अब रणदीप सुरजेवाला के बयान को ही ले लीजिए। बीजेपी पर निशाना साधने के दौरान वो वोटर्स को ही राक्षस कह गए और उन्हें श्राप तक दे दिया। अब उनके इस बयान ने दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक की सियासत में खलबली मचा दी। सुरजेवाला मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर भी हैं, लिहाजा चुनाव से पहले उनके बयान को बीजेपी ने लपकने में देरी नहीं की। मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सुरजेवाला के राक्षस और श्राप देने वाले बयान पर जमकर घेरा और इसे जनता का अपमान बताया। ये कांग्रेस है जिसके नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है। सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं कि आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? आप राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं और श्राप दे रहे हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? सुरजेवाला ने हरियाणा में एक सभा के दौरान ये विवादित बयान दिया। अब उनके इस बयान पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। जाहिर है कि मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में कुछ महीने के बाद चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी ने उनके बयान को मुद्दा बनाते हुए इसे जनता से तो जोड़ ही दिया है। साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी इस पर सफाई मांगी है। वहीं कांग्रेस ने मामले में सफाई देते हुए कहा है कि सुरजेवाला के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उनका संदर्भ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने चंद धन्ना सेठों को 12 लाख करोड़ की नेटवर्क कमा दी और किसान की आमदनी 27 रुपये रह गई। 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए गए, जबकि प्रधानमंत्री कहते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। 84% लोगों की आमदनी घट गई। महंगाई की आग में देश की जनता को झोंक दिया। तब ये कहना पड़ता है उनको कि भारतीय जनता पार्टी का कृतित्व और व्यवहार कैसा है। अब कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो सुरजेवाला से चूक जरूर हो गई है और ये पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस नेताओं ने इस तरह के विवादित बयान दिए हो। इससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी आइटम और तंचमाल जैसे बयान दे चुके हैं। उस वक्त भी प्रदेश की सियासत में खूब हो हल्ला हुआ था, लेकिन इस बार सुरजेवाला ने वोटर्स को राक्षस बताया है और श्राप दिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 2023 के चुनाव में जनता कांग्रेस को क्या देगी, श्राप या आशीर्वाद। तौल मोल के बोल, ये बोल बड़े अनमोल। ये पंक्ति तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन चुनावी साल में नेताओं को इससे क्या लेना देना। जो मुंह में आए सो बोल की लाइन पर माननीय आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी बीजेपी को कोसने के चक्कर में वोटर्स को ही राक्षस कह गए और उन्हें श्राप तक दे दिया, जिस पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। जी हाँ, तो आज मुद्दा तो है में हम चर्चा करेंगे सुरजेवाला पर सुलगती सियासत पर, और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। कुछ सवाल के जवाब भी हम तलाशेंगे कि क्या चुनाव से पहले सुरजेवाला से चूक हो गई है जिसकी कीमत अब कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। क्या बीजेपी को वो मुद्दा कांग्रेस ने दे दिया है जिसकी तलाश में बीजेपी कई दिनों से थी। सवाल तो यह भी है कि क्या विधानसभा चुनाव में सुरजेवाला के विवादित बयान का असर होगा। इस सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मिलिए उन मेहमानों से जो इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। कुंदन पंजाबी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, सचिन वर्मा बीजेपी प्रवक्ता है और रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुंदन जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। इतना गुस्सा क्यों कि अब आप वोटर्स, मतदाताओं और समर्थकों को ही राक्षस कहने लगे, श्राप देने लगे? देखिए ब्रजेश जी, हरियाणा में रणदीप सुरजेवाला जी ने जो बयान दिया है उसको इस मायने में माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी का कुशासन जो है, जो भ्रष्टाचार रूपी राज है, वो उसके परिप्रेक्ष्य में उनका बयान है।
और उस बयान को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मोड़ने वाला और मोड़कर दिखाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से 50% कमीशन की जो सरकार चल रही है, वो इनका कमीशन कहां बंटता है, कैसे कैसे बंटता है, कैसे कैसे मिलता है और कैसे कैसे चलता है, उस पे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बोल निकलते नहीं है। निकल तो रहे हैं, एफआईआर भी दर्ज करा रहे हैं, कह रहे हैं कि झूठ का प्रचार कर रहे हैं आप लोग, लेकिन आपने कहा है कि उसके तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। अब तो दौर निश्चित रूप से मैं तो आप सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है ना, कि आप कहकर नहीं बदल सकते हो कुंदन जी। आपको हमने पूरा बयान सुनाया, आप भले ही कह रहे हो आप कि तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस भारतीय झूठ पार्टी जो हमेशा झूठ आधारित इस देश के अंदर राजनीति करती है, कहाँ है वो 15 लाख रुपए एक एक के खाते में आने वाले, कहाँ है वो 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बातें, कहाँ है कि हर उसमें स्मार्ट सिटी की बातें, कहाँ है वो 500 स्मार्ट सिटी, आज तक लोग ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस प्रकार से झूठ बयानी करके भारतीय जनता पार्टी जब राजनीति करती है तो किसी भी नेता के बयान को भी वो कुंदन जी किसी को ऐतराज नहीं है, आप भाजपा को कोसे हैं, किसी को प्रधानमंत्री को कोसे, लेकिन जनता को क्यों कह रहे हैं? लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकतवर तो वही है, वही आपको चुनती है और वो चुन नहीं रही, इसलिए आप उनको कह रहे हैं। ब्रजेश जी, मैंने शुरू में भी कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में कहा है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति इस प्रकार की है, जो उन्होंने उसके बारे में कहा है। जनता से जोड़ के उसको क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता चलाने की कोशिश कर रहे हैं? इनका ये प्रयास सफल नहीं होगा। इसी प्रकार के प्रयास झूठ बयानी और तोड़ मरोड़ के कर्नाटक में अभी चुनाव हुए थे, वहां की जनता ने इन्हें सबक दिया था। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, मेरा सवाल वही है ना कि भाजपा ने थोड़ी शब्द डाल दिए सुरजेवाला के मुंह में। क्या आप समर्थकों को, वोटर को ऐसा कहें? आप कहते थे कि भाजपा के लोगों को श्राप देता हूं मैं, भाजपा के नेताओं को श्राप देता हूं, जो वोट दे रहे हैं उनको दे रहे हो आप श्राप। नहीं, आप फिर सुनिएगा उनके बयान को। वो भारतीय जनता पार्टी, मैं दोबारा सुना देता हूं, आपने भी सुना होगा। मैंने भी सुना है भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार रूपी शासन को इसके बारे में कहा गया है। वो तो बाद में उनके बयान सफाई दे रहे हैं। पेश करना भारतीय जनता पार्टी की शुरू से आदत रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ पे राजनीति करती है इस देश के अंदर, इस देश के लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो आप मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं वर्मा जी, इसलिए तिल का ताड़ बना रहे हैं। उनका मतलब ये नहीं था, वो तो भाजपा नेताओं को कह रहे थे, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर सवाल उठा रहे थे, संदर्भ दूसरा था, लेकिन आपने वोटर से और मतदाता से जोड़ दिया और समर्थकों से। जी, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब संदेश दिया था तो उन्होंने बोला था, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम न जाना विदुरासुरा, न च शोचम न च ज्ञानम न सत्यम तेषु विदते। जो न प्रवृत्त होते हैं न निवृत्त होते हैं वही असुर है। उसमें न सुचिता है, न कोई ज्ञान है और न ही सत्य है। तो इन्होंने जो जनता जनार्दन होती है उसको इन्होंने असुर बोला है, राक्षस बोला है। अब क्या है कि कांग्रेस की जो नींव है वही खोखली है। मैं आपको बताता हूं कि महात्मा गांधी के गांधी सरनेम को तो ये चुरा लेते हैं, मगर उन्होंने जो हे राम बोला था और जो उनकी समाधि पे लिखा हुआ हे राम है, उसी को पार्टी फोरम पर इनके नेता राहुल गांधी जी बोलते हैं कि अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते हैं तो राम में विश्वास कैसे रखते हैं, पार्टी फोरम पर बोलते हैं। तो ऐसी जो पार्टी है जो भगवान राम में विश्वास ना रखे, जो लोगों के संस्कार में विश्वास ना रखे, जो भारतीय सभ्यता में विश्वास ना रखे, तो अब उनकी परिणति तो यही होना थी कि अब उन्हें जनता भी राक्षस नजर आने लगी है। वो जनता को भी राक्षस के नाम से पुकारने लगे हैं। तो ये क्या है कि कांग्रेस, मैंने हर बार जितनी भी वार्ता हो रही है उसमें मेरा यही कहना है कि जैसे जैसे चुनाव पास आते जाएंगे कांग्रेस की का खोखलापन सबके सामने आता जाएगा और आपको मौका मिल जाएगा। इस तरह का बयान आया और आपने लपका अगर भाई बयान जो उनकी अंतरात्मा की आवाज है वही वो सामने ला रहे हैं कि भाई जनता को राक्षस ही समझते हैं वो, और इस देश की जनता का माखौल उड़ा रहे हैं कि इस देश में भाजपा का शासन है
और वो करीब 20 से 25 करोड़ जनता ने वोट देकर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। वो उस 25 करोड़ जनता को राक्षस बोल रहे हैं। तो 25 करोड़ जनता को ही राक्षस बोल रहे हैं, वो तो अपनी बात पे अड़े हैं। कुंदन जी को जवाब दे रहे थे, 30 सेकंड में दीजिए, फिर मुझे शर्मा जी के पास जाना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अभी झूठ बयानी करते हुए बात कर रहे हैं, मैंने शुरू में भी कहा था ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी झूठ आधारित पार्टी है। ये पूरे देश की जनता को अब समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से इनके झूठ के पुलिंदे खुलते हैं। अब आप मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर लेते हैं, जहां पे इस संदर्भ में कि यहाँ पे 50% भ्रष्टाचार राज चल रहा है। ना, पहले बोल चुके हो यही चीज। चलिए लौटूंगा मैं आपके पास, लौट रहा हूं मैं आपका। शर्मा जी, क्या कांग्रेस फिर चूक कर गई? जिस तरह से बयानों को बीजेपी लपकती है और मुद्दा बनाती है, सुरजेवाला भी वही गलती कर गए और इसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ेगा और बीजेपी को एक मौका मिल गया। ये इसमें कोई शक नहीं कि वो बोलते बोलते उस सीमा पर चले गए। ये जो भाजपा को बैठे ठाले एक अच्छा मुद्दा मिल गया। मोटे तौर पर कई बार राजनीतिक नेता राजनीतिक दल पर तो हमला करें, वहां तक तो ठीक है, उनकी नीतियों पर हमला करें, उनके कामों पर हमला करें, उनके नेताओं पर हमला करें, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं जब वो जो सीमा लांग करके कहीं ना कहीं संस्कृति पर, राष्ट्र पर जाती है या जनता पर जाती है, तो स्वाभाविक रूप से उसको गंभीरता से लेना ही चाहिए। अब जैसा कि आपने सुनाया, हालांकि मैंने उनका मूल भाषण नहीं सुना, मैंने जो मीडिया में आ रहा है मैंने वही सुना। उसमें बहुत स्पष्ट है, उन्होंने कहा कि जो भाजपा को वोट देते हैं वो राक्षस है और मैं श्राप देता हूं। तो ये वाकई दोनों चीजों से सुरजेवाला जी को बचना चाहिए था। वो एक वरिष्ठ नेता हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस आज भले ही ये कह रही है कि भाजपा के उन्होंने कहा है, और कुंदन जी ने भी बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रस्तुत किया है अपनी पार्टी के पक्ष को, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज तो चला गया कि सुरजेवाला जी ने कहीं ना कहीं जनता के एक उस समूह को जो भाजपा को वोट देता है उसको राक्षस कहा है। तो बैठे ठिला इससे कांग्रेस को ही नुकसान होगा और भाजपा को मिल गया। अब ये जो घटना घट गई इसको तो रोक नहीं सकता। कृष्ण जी ने कहा है महाभारत में द्रौपदी और कृष्ण संवाद में कि जो घट गया है उसको कोई नहीं बदल सकता, लेकिन इनसे सबक लेकर के भविष्य में कहीं ना कहीं अगर राजनेता अपनी भाषा का संयम, अभिव्यक्ति का संयम, कई बार मन में कोई बात होती है लेकिन उसकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति किस प्रकार की जाना चाहिए, मैं समझता हूं एक आदर्श जो है राजनेताओं का आदर्श उससे ही शर्मा होगा। जी, आपको लगता है कि खासकर कांग्रेस के नेता सबक ले रहे होंगे? चाहे गुजरात के चुनाव देख लीजिए, चाहे अभी हाल ही में जो विवाद हुआ था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह के बयानों से कई बार उनको नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद सबक तो नहीं ले रहे। लेकिन ये यदि बयान दे दिया है, गलती मान लेंगे तो क्या नुकसान कम होगा? देखिए, मोटे तौर पर आप अगर तस्वीर का ये पहलू देखें, कांग्रेस को अगर नुकसान हुआ है देश भर में तो कहीं ना कहीं उसको खुद की अपनी किसी न किसी गलती से ही हुआ है। एक समय था कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ऐसा कोई राज्य नहीं था जहां कांग्रेस का शासन ना हो। 50% के आसपास वोट उन्हीं को मिलते थे, बाकी 50% में सारे दूसरे थे। कई बार तो उनको 57 और 58% वोट भी मिले हैं, ये रिकॉर्ड है इलेक्शन कमीशन का। लेकिन उसके बाद भी अगर वोट घटते चले जा रहे हैं, लोकसभा की सीटें घट रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर आत्मनिरीक्षण करना होगा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, समस्या का समाधान संसार में कभी नहीं होता, समस्या का समाधान आत्मनिरीक्षण से होता है। आपको अगर किसी तरह का कोई तनाव है, कोई कष्ट है, आपको कोई अहित हो रहा है, तो उसका समाधान आपको सबसे पहले आपकी अंतर चेतना का आपको विश्लेषण करना होगा। हमसे कहाँ गलती हुई, तो कांग्रेस को भी कहाँ गलती हुई ये सबसे पहले देख लें। कुछ चीजें बहुत स्पष्ट दिखती हैं कि कांग्रेस ने कहाँ चूक की है जिसके वजह से उसको नुकसान होता चला जा रहा है। तो मैं समझता हूं आज भी कांग्रेस आत्मचिंतन नहीं कर रही है, दूसरे पर हमला कर रही है। सुरजेवाला जी का ये बयान ठीक उसी प्रकार है जो उन्होंने मतदाताओं तक पर हमला बोल दिया। जी तो कुंदन जी, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। गलतियों से सबक नहीं ले रही कांग्रेस और एक गलती के बाद दूसरी गलतियां करती जा रही है। इसकी वजह से ही इस हालत में पहुंच गई। क्यों सुधार नहीं कर रहे नेता? क्या हाईकमान की वो धमक नहीं बची, इस वजह से लगातार गलतियां हो रही हैं? देखिए ब्रजेश जी, सुरजेवाला जी बहुत ही अनुभवी और पहले भी राष्ट्रीय मीडिया के अंदर लगातार काम करते आए हैं, तो उनसे ऐसी चूक होना मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई चूक हुए। जो उन्होंने कहा है, मैंने शुरू में भी कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी
के बारे में कहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में कहा है, उनके काम और नीतियों के बारे में कहा है कि ये जो इनकी नीतियां हैं वो वैसी नीतियां हैं जिसकी उन्होंने कड़ी भर्त्सना की है। आज आप देख तो रहे हैं देश से लेकर प्रदेशों में क्या स्थिति है। आज देश का मतलब जो है धन किन धन्ना सेठों को और लेकिन कुंदन जी, चलिए एक बयान पे हम आपकी बात से सहमत भी हो जाएं, लेकिन पुराने बयानों से तो सबक लेना चाहिए था ना कि तौल मोल कर बोलते, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते कि बीजेपी को मौका मिल जाए। मौका आप लोग खुद ही देते हो, फिर कहते हो तोड़ मरोड़ के पेश किया है। निश्चित रूप से ब्रजेश जी, सभी को तोल मोल के ही बोलना चाहिए और आपकी इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन ये जो बयान सुरजेवाला जी का है, मैं फिर तीसरी चौथी बार दोहरा रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के बारे में है। सरकार के बारे में कि मतलब सुरजेवाला जी ने जो बोला है उस पर आप सफाई दे रहे हो। यदि गलती हो जाए तो उसको सुधार करने की मौका देना चाहिए ना, या चूक हो गई है तो गलती स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाई मेरी शब्दों से यदि जनता में यदि गलत मैसेज गया तो मैं वापस लेता हूं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, ऐसा था। देखिए ब्रजेश जी, मैं फिर कह रहा हूं कि सुरजेवाला जी ने सिर्फ इन चीजों के बारे में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, उनकी जो कुरीतियां हैं, जो उनकी जो नीतियां हैं, चेहरा चाल और चरित्र है, उस बारे में निश्चित रूप से सुरजेवाला जी ने कहा है। उस बयान को उनके उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उसको दूसरा ही रूप देने का प्रयास किया है, लेकिन ऐसे प्रयास सफल नहीं होते। इस प्रकार से झूठ बयानी करके किसी के बयान को तोड़ मोड़ के जनता से जोड़ना, जिस प्रकार से कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़ने का प्रयास किया था ना, ये वैसा ही प्रयास है और इसमें इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, मुंह की खानी पड़ेगी वर्मा जी। जिस तरह से कर्नाटक में बजरंग बली और बजरंग दल को आपने जोड़ने की कोशिश की थी, वैसे ही इस बयान को मध्य प्रदेश में उछाल कर आप फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ सफलता नहीं मिलेगी, उल्टा नुकसान होगा। देखिए, जिस नेता ने ये बयान और गलत बयानी जो की है, उनका कोई स्पष्टीकरण तो आज तक अभी कांग्रेस पेश नहीं कर पाई है। ना तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने क्या बोलना चाहा था और क्या भूल गए, कहां से उनकी अंतरात्मा में वोटर जो है असुर जो के समान हो गया, जिसमें ना शुचिता है, ना कोई ज्ञान है और ना कोई सत्य है। तो ऐसे जो बयानबाजी जो की गई है, उसका कोई स्पष्टीकरण सुरजेवाला जी ने नहीं दिया। अब पंजाबी जी कहाँ से इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं और कहाँ से इनको भी ज्ञान प्राप्त हो गया है, मुझे नहीं मालूम। कि ये सुरजेवाला जी के जो स्पष्ट रूप से जो बोले गए, जो बयानबाजी जो की गई है उन्होंने गैर जिम्मेदाराना, ऐसी बयानबाजी का ये स्पष्टीकरण कहाँ से दे रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपकी बात आ गई, आ जाने दीजिए उनकी बात। समय पे बोलिए, मेरे बीच में ना बोलने का प्रयास करें आप। पहले ही आपके नेता जो है गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, आप उसमें फंस रहे हैं। तो जो इन्होंने इस तरह की जो गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी की है, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। पहले भी इनके कई नेता, दिग्विजय सिंह जी पहले बोल चुके हैं बच्चा बच्चा राम का, राघव जी के काम का, फिर उसको उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं तो राजा राम के लिए बोल रहा था। तो क्या है कि सारे जो कांग्रेस के जो नेता है अंतर मन से ये खोखले हैं, और इसीलिए जब किसी ऐसी शक्ति से अगर बंधे नहीं होंगे कि उनको देव प्रीति पाप भीप्रीति का दोनों का फर्क मालूम हो, तो इसी तरह की गलत बयानबाजी आएगी। क्योंकि देव के साथ प्रीति होती है और पाप के साथ भीति होती है। ये पाप प्रीति और देव भीति करने में विश्वास रखते हैं। ठीक है शर्मा जी, तो इस तरह के बयानबाजी पर कैसे रोक लगेगी, और क्या आप भी मानते हैं कि आला कमान के कमजोर होने की वजह से इस तरह के बयान आते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात सही है। एक समय हुआ करता था कि कांग्रेस आला कमान अपने उन नेताओं की समय समय पर क्लास लिया करती थी जो बहुत मीडिया के सामने आते हैं। उन दिनों हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना नहीं था। इसके अलावा कौन लोगों को क्या बोलना है उसकी भी बाकायदा कांग्रेस में बैठकें होती थी प्रतिदिन। इंदिरा जी के समय तक ये था, राजीव जी के समय तक ये था। राजीव जी के बाद से ये परंपराएं बहुत सारी टूटी। आप देख लीजिएगा, जय और पराजय हो सकती है चुनाव में। इंदिरा जी भी चुनाव एक हारी हैं, राजीव जी भी चुनाव एक हारे हैं, लेकिन राजीव जी तक अगर आप देखें, चाहे संसद हो या सड़क हो, कांग्रेस के किसी भी नेता का बयान मर्यादा के बाहर नहीं आया, क्योंकि समय समय पर क्लास होती थी बाकायदा, और उसमें मीडिया के लोगों को भी कई बार बुलाया जाता था
कांग्रेस के एकाध ऐसी वर्कशॉप में मैं गया हूं कि किस प्रकार शब्दावली का उपयोग सार्वजनिक रूप में करना चाहिए। भाजपा भी करती थी, कांग्रेस में भी बराबर होती थी, ये परंपरा कांग्रेस की थी और ये गांधी जी के समय से शुरू हुई थी। लेकिन अब ये कांग्रेस में वो परंपरा टूट गई। तो वो टूट गई तो जिसके जो मन आ रहा है वो बोलता है और जिसके जो मन आ रहा है वो उसका समर्थन करता है। तो उसके कारण से सारा का सारा है। एक आचार संहिता पर कांग्रेस काम करती थी, उससे कभी दाएं बाएं नहीं होती थी और अगर कुछ गलती हो जाती थी उसके लिए बाकायदा खेद भी व्यक्त किया जाता था। आप देख लीजिए, आपातकाल को लेकर के इंदिरा जी ने स्वयं कितनी सभाओं में उस पर खेद व्यक्त किया है। तो कुल मिलाकर के ये जो परंपरा कहीं रही है कांग्रेस में, वो कुछ दिनों से मैं समझता हूं लगभग राजीव जी के बाद से वो परंपराएं टूटी हैं। तो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, जैसे कुंदन जी भी पुराने कार्यकर्ता हैं, युवक कांग्रेस के जमाने से आए हैं, इनके परिवार के लोग भी रहे हैं। जो लोग सीनियर कार्यकर्ता हैं उनको जो नई टीम आ रही है उनके साथ पार्टी कहे ना कहे लेकिन कहीं ना कहीं भाषा शैली की मर्यादा की बातचीत तो करना ही चाहिए, नहीं तो कांग्रेस को इसी तरह नुकसान होगा। और मर्यादा का ध्यान तो रखते ही थे कांग्रेस के नेता और अन्य दलों के नेता भी, लेकिन हमने ये भी देखा है शर्मा जी कि अर्जुन सिंह जैसे नेता कोई उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के उपयोग ना कर सके तो टेप रिकॉर्ड लेकर बैठते थे मीडिया के सामने जब इंटरव्यू देते थे, तब इस तरह के आरोप नहीं लगते थे। लेकिन अब आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं नेताओं की गलतियां तो हैं। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने नेताओं पर लगाम कसने की जरूरत है। यदि उनके बोल से पार्टी को नुकसान होता है, संगठन को देश भर में नुकसान होता है, तो फिर बार बार गलतियां क्यों कर रही है कांग्रेस और कांग्रेस के नेता? क्या आला कमान की नजर नहीं है उन पर, या वो इतना कमजोर हो गया है कि उन पर लगाम नहीं कस पा रहा है? इस पर विचार करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा कांग्रेस को, ताकि उसे भविष्य में और नुकसान ना उठाना पड़े। बहरहाल मुद्दा तो है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।